आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में हिंदी की उपभाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इससे अच्छी प्रैक्टिस क्लास लाते रहेंगे। यह तो अभी शुरुआत है, तो चलो शुरू करते हैं और जितना हो सके हम तुम्हारी सफलता के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसी के हिसाब से ही काम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी गई हैं। देखते हैं इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, देखते हैं कि यह 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट करते चलें, जिससे आपके 1-2 नंबर पक्के बनते हैं। कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनकी बोलियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। दक्षिणी ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी। तो ये जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, 1, 2, 3, 5, 6 बोलियां आती हैं। और अगली है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती हैं? तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये जो बोलियां हैं वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो बोलियां हैं वो अवधी बघेली के अंतर्गत बोली जाती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये भाषाएं हैं जो हैं वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूं, गढ़वाली जो हैं यह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इन बिंदुओं से 1-2 प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इन पाँचों भाषा उपभाषाओं या बोलियों की एक नोट्स बना लें। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? नंबर ए पूर्वी, नंबर बी राजस्थानी, नंबर सी बिहारी हिंदी, नंबर डी पहाड़ी हिंदी। तो मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली हैं? तो मेवाती जो हैं वो राजस्थानी हिंदी की मेवाती राजस्थानी हिंदी की बोली मानी जाती है। आगे देखते हैं कि मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी, ये पूछा जाता है कि मेवाती मालवाड़ी जो भाषा हैं वो किस क्षेत्र से हैं?
तो देखते हैं कि मेवाती उत्तरी राजस्थानी किस में आती है? मेवाती उत्तरी राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, तो पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी आती है। पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी, उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत मेवाती आती है और दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी भाषा आती है। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर आसपास के क्षेत्र हैं। मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां मानी जाती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी आदि भाषाएं आती हैं, बोलियां आती हैं। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली हिंदी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोले जाने वाली बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, जो कि अभी बता चुके हैं कि यह इसका संबंध जो है पूर्वी हिंदी से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या अवधी? तो पवारी किस बोली से संबंधित मानी जाती है? तो पवारी जो है वो बुंदेली से संबंधित मानी जाती है। इनके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है, जबकि पवारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि उसकी उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? नंबर ए पश्चिमी हिंदी, नंबर बी पूर्वी हिंदी, नंबर सी बिहारी और नंबर डी पहाड़ी। तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है। बांगरू को हरियाणवी के नाम से जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू की हरियाणवी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू उच्च शुष्क भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा।
इसका विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ। करनाल, रोहतक, दिल्ली, हिसार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। नंबर ए पश्चिमोत्तरी सौर सैन्य अपभ्रंश, नंबर बी अर्धमागधी, नंबर सी नागर अपभ्रंश, नंबर डी मागधी। तो हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हरियाणवी या बांगरू जो है वो सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा वर्ग की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा वर्ग की विशेषता है। नंबर ए पूर्वी हिंदी, नंबर बी पश्चिमी हिंदी, नंबर सी राजस्थानी हिंदी, नंबर डी पहाड़ी हिंदी। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा वर्ग की विशेषता मानी जाती है। तो यह पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की विशेषता मानी जाती है। हम बहुत जल्द ही भाषा से संबंधित इसी सभी भाषाओं की जो विशेषताएं लेके आएंगे, क्योंकि भाषा की विशेषताओं से भी अब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह युक्त प्रयुक्त नहीं होता। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। नंबर ए ब्रज, नंबर बी अवधी, नंबर सी बुंदेली, नंबर डी खड़ी बोली। तो निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह युक्त प्रयुक्त नहीं होता है। तो वह अवधि का चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, हरियाणवी या अवधी। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। तो वह अवधी भाषा में ने का प्रयोग नहीं होता है। यह प्रश्न जो है 2021 टीजीटी की परीक्षा में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता। आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। नंबर ए कोरबी, नंबर बी अवधी, नंबर सी हरियाणवी, नंबर डी मालवी। तो इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। तो वह अवधी में ने का प्रयोग नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन के अर्थ में
किया जाता है? नंबर ए ब्रज, नंबर बी अवधी, नंबर सी बांगरू, नंबर डी खड़ी बोली। तो निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग एक वचन के अर्थ में किया जाता है? तो वह अवधी भाषा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गयल, भयल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी भूतकालिक, अवधी वर्तमान कालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक या बुंदेली भविष्यकालिक। यह LT ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो गयल, भयल आदि भोजपुरी भूतकालिक आदि भोजपुरी बोली की भूतकालिक क्रियाएं मानी जाती हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम ऐसे ही निरंतर आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और आपको जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक है उस सभी को हम यहाँ लाकर हल करवाएंगे। जब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर लेंगे, हम आपका साथ देते रहेंगे। धन्यवाद।